आज का लेक्चर काफ़ी क्रूशियल लेक्चर है। क्यों काफ़ी क्रूशियल लेक्चर है? क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे और चैप्टर 3 का ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये इम्पोर्टेंट तुमको थ्योरी का एक पोर्शन है जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है और तुमको नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग आज। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पार्ट है, काफ़ी का डिमांड भी था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके जाया है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं किसको? पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कुछ खास बात लिख दी जाए। लेक्चर काफ़ी 25 मिनट का रहेगा और 25 मिनट में हम आपको बहुत चीज़ बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा लेक्चर फास्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट मतलब समझने की कोशिश करना। चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल आज का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं किसको है? मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होगा? प्राइमेट्स में होगा कि नॉन प्राइमेट्स में होगा? अभी सबका जिक्र करेंगे। पहले डेफिनेशन समझ ले। मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेफिनेशन क्या है? रिदमिक सीरीज ऑफ चेंज इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल प्राइमेट्स, it is female primates is known as menstrual cycle. menstrual cycle क्या होता है? rhythmic change in the reproductive organ of female primate। दो चीज को अंडरलाइन कर रहे हैं, समझना। देखो पहले तो हम लोग जानते हैं menstrual cycle फीमेल में होगा, ये फीमेल वाला पॉइंट क्लियर है। menstrual cycle फीमेल में होगा और फीमेल के किस पार्ट में होगा? तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में menstrual cycle किया जाता है। रिदमिक चेंज होता है, एक के बाद एक चेंजेस होंगे, एक के बाद एक चेंज होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल प्राइमेट्स में, तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। हम यहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं देने वाले हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल का क्या क्या है। एनसीईआरटी के अनुसार आप लोग रख लेना कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल का है ओवरी, ओविडक्ट, सर्विक्स, वेजिना, यूटरस और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल का। ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये सारे पार्ट्स में, मतलब जैसे ओवरी, ओविडक्ट, यूटरस, वेजिना, सर्विक्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तुमको फीमेल का। उसमें जो रिदमिक चेंज आएगा, एक के बाद एक चेंज आएगा, एक के बाद एक सीरीज ऑफ चेंज आएगा, किसमें? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। और फीमेल के कौन सा? प्राइमेट्स की नॉन प्राइमेट्स? फीमेल प्राइमेट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रिदमिक सीरीज ऑफ चेंज, एक के बाद एक चेंज, सीरीज हो, 4 सीरीज ऑफ चेंज होंगे। हम बताएंगे अभी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज को हम डिस्कस करेंगे। वो चारों फेज सीरीज बाय सीरीज होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल प्राइमेट्स में। फीमेल प्राइमेट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वो जो रिदमिक सीरीज ऑफ चेंज होगा, एक के बाद एक चेंज, उसी चेंज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, नो डाउट एट ऑल। अब हम बताएंगे आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो हम बताने वाले हैं फीमेल का क्या होता है, पर इतना जान लो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल का होता है ओवरी, ओविडक्ट, लिखने वाले नहीं है, इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे। ओविडक्ट, यूटेरस, वेजिना, सर्विक्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये सारा 1 2 3 4 5 6 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल प्राइमेट्स का। ये सब 6 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल प्राइमेट्स का। यही 6 में जो रिदमिक चेंज होगा, रिदमिक सीरीज ऑफ चेंज होगा, एक के बाद एक चेंज होगा इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल प्राइमेट्स। फीमेल प्राइमेट्स में जो के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो रिदमिक सीरीज ऑफ चेंज होगा, एक के बाद एक जो चेंज होगा, उसी का नाम हम लोग रखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है फीमेल का? नो डाउट एट ऑल, ओवरी, ओविडक्ट, यूटरस, वेजिना, सर्विक्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल प्राइमेट्स का। और यही सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रिदमिक सीरीज ऑफ चेंज होगा, एक के बाद एक जो चेंज होगा, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। हम यहाँ एक और चीज अंडरलाइन की है, फीमेल प्राइमेट्स। चलो ये पॉज करके आपको लिखना होगा तो लिख लेना, हम अभी मिटाने वाले हैं।
हमने यूज किया वर्ड फीमेल प्राइमेट्स। तो दो चीज जान लेना है इससे। चैप्टर 1 एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में दो शब्द का यूज किया गया था, प्राइमेट्स क्या होते हैं और नॉन प्राइमेट्स क्या होते हैं। तो हम तुमको स्लोली बता देते हैं। प्राइमेट्स का बस 2-3 एग्जांपल याद कर लेना जो थ्रू आउट एनसीईआरटी दिया गया है। वो है मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स। ये 3 नाम है जिसमें प्राइमेट्स में आएंगे। और नॉन प्राइमेट्स में तो काफी कुछ दिया गया है। सीप दिया गया है, डॉग दिया गया है, काऊ दिया गया है, टाइगर दिया गया है, एक्सेट्रा। अब हम बताएंगे फीमेल प्राइमेट्स, मतलब फीमेल प्राइमेट्स और फीमेल नॉन प्राइमेट्स अंतर क्या होगा, कैसे पहचानेंगे फीमेल नॉन प्राइमेट्स से। तो फीमेल नॉन प्राइमेट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो चेंज होगा वो ओस्ट्रस साइकिल की मदद से होगा। वर्ड सुनना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल नॉन प्राइमेट्स में जो होगा वो ओस्ट्रस साइकिल के अंदर घुस जाएगा। और फीमेल प्राइमेट्स में जो जैसे मंकी, एप्स, ह्यूमन बीइंग में के जो फीमेल होंगे उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो चेंज करेगा वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की मदद से करेगा। इसलिए हम लोग अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रीड कर रहे हैं और हम अभी डेफिनेशन में लिखा है रिदमिक सीरीज ऑफ चेंज इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल प्राइमेट्स इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। यही हम बता रहे हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छा से पढ़ेंगे। हम अभी आपके आगे दो वर्ड का यूज करेंगे। पहला वर्ड का जो यूज करेंगे उसको कहेंगे मेनार्क और दूसरा वर्ड का जो यूज करेंगे उसको कहेंगे मेनोपॉज। देखो मेनार्क क्या होता है, जब किसी भी फीमेल में पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखे तो उसको मेनार्क कहते हैं। लिखेंगे कैसे इसको, फर्स्ट अपीयरेंस, पहला अपीयरेंस किसका, ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट प्यूबर्टी के दौरान, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मेनार्क। मतलब पहला फीमेल में जो पहला अपीयरेंस दिखे मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसको हम लोग मेनार्क कहेंगे। और मेनोपॉज किसको कहेंगे, सिस्टेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल at the age of around 50 years it is called छोड़ दो, इसी को मेनार्क कहते हैं। एज है, यहाँ एज है। हम क्या बता रहे हैं, मेनार्क किसको कहते हैं, पहला अपीयरेंस जो दिखेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसको मेनार्क कहेंगे। और सिस्टेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ अराउंड 50 ईयर। देखो ओवम का प्रोडक्शन 50 साल के अराउंड बंद हो जाता है, पर स्पर्म जो होगा वो 50 साल के बाद भी बनेगा। यही रिमार्केबल डिफरेंस है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में और मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में, कि स्पर्म का जो प्रोडक्शन होगा वो थ्रू आउट होगा। वो ओल्ड एज में भी स्पर्म प्रोड्यूस हो सकता है, पर स्पर्म ओवम प्रोड्यूस होना 50 साल में के अराउंड बंद हो जाएगा। तो वही हम बोल रहे हैं, जब ओवम नहीं प्रोड्यूस होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा। वही हम बोल रहे हैं, वर्ड समझो, सिस्टेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ अराउंड 50। मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका मतलब है रुक जाना, सिस्टेशन मतलब रुक जाना। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 साल के अराउंड रुक जाएगा उसको हम लोग कहेंगे मेनोपॉज। और जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखेगा किसी भी फीमेल में तो उसको कहेंगे मेनार्क। डाउट क्लियर है? ये दो शब्द का एनसीईआरटी ने भी यूज किया है। थैंक यू। इसको आगे हम खींचेंगे अब, इसलिए हम रुक नहीं सकते, आपको समझना है, फिर 5 बार पीछे चल जाना, रिपीट करेंगे होंगे, वो बात को रिपीट किए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ फेजेस के दौरान गुजरता है। इसमें हम 4 फेज को आपको डिस्कस करेंगे। यही 4 फेज रिदमिक, यही 4 फेज एक बाय एक खत्म होगा तो एक खत्म होगा तो एक
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल में चलेगा। उसी पूरा प्रोसेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो पहला फेज जो हम डिस्कस करें, पहले फेज लिख दें, मेंस्ट्रुएशन फेज। दूसरा फेज लिख देते हैं फॉलिकुलर फेज, और फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम है प्रोलिफेरेटिव फेज। हटेंगे तब आप देखिएगा आराम से। तीसरा फेज को हम कहेंगे ओवुलेटरी फेज, और चौथा फेज का हम नाम देंगे यहाँ पे आपको सिक्रेटरी फेज। और यह सिक्रेटरी फेज को हम बोल सकते हैं, हम सिक्रेटरी फेज को लुटियल फेज भी बोल सकते हैं। इसमें सिक्रेशन होगा, कुछ बताएंगे अभी उसका। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये 4 फेज होगा, 1 2 3 4। ये चारों फेज एक बाय एक होगा। रिदमिक सीरीज ऑफ चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव यूनिट या इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल प्राइमेट्स को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और रिदमिक सीरीज ऑफ चेंज क्या होगा, ये एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब पहले जान लो कितना से कितना दिन तक कौन चलेगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल 3 to 5 डेज चलेगा, पहला बात। फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज कितना से कितना दिन चलेगा, 10 से 14 दिन चलेगा। और ओवुलेटरी फेज कितना से कितना दिन चलेगा, ओवुलेटरी फेज 24 to 48 आवर्स चलेगा। और सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज आपको लास्ट 10 डेज चलेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। 4 फेज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। पहला फेज जो होगा वो मेंस्ट्रुएशन फेज होगा, दूसरा फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज होगा, तीसरा तुमको ओवुलेटरी फेज होगा, और लास्ट जो चौथा फेज होगा वो सिक्रेटरी फेज या तुमको लुटियल फेज होगा। तो हमने बताया मेंस्ट्रुएशन फेज जो होगा 3 से 5 दिन तक चलेगा। फॉलिकुलर या प्रोलिफेरेटिव फेज जो होगा वो 10 से 14 दिन तक चलेगा। ओवुलेटरी फेज जो होगा वो 24 से 48 आवर्स चलेंगे। और सिक्रेटरी या लुटियल फेज लास्ट 10 डेज चलेगा। एक चीज जान लो, ये चारों चीज को लिख लो, चारों चीज को समझ लो। पहला मेंस्ट्रुएशन, दूसरा हो जाएगा, तुम सीरीज में याद कर लो, पहला मेंस्ट्रुएशन, दूसरा फॉलिकुलर या तुमको प्रोलिफेरेटिव फेज, और तीसरा तुम याद कर लो ओवुलेटरी फेज, और चौथा याद कर लो सिक्रेटरी फेज या लुटियल फेज। पहला हो जाएगा 3 से 5 दिन, दूसरा हो जाएगा 10 से 14 दिन, और ओवुलेटरी फेज 24 to 48 आवर्स, 24 to 48 आवर्स, और लास्ट हो जाएगा लुटियल या सिक्रेटरी फेज लास्ट 10 डेज। ये सब हो गया, इतना दिन में होता है। तो चलो मिटा दें। एक बात जान लो, हम जो भी आपको बताएंगे वो सिंपल चीज होगा। और एक चीज जान लो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एवरेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से कब होगा, एट एन एवरेज ऑफ कितना से कितना दिन, 28 to 29 डेज में। फिर से रिपीट कर रहे हैं, बात समझना। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर 28 से 29 दिन के इंटरवल पे होगा। वर्ड सुन लिया, इसको रट लेना, इसको बस समझाने का कोई चीज नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 दिन पे 29 दिन के इंटरवल में होगा। एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हैपेंस एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज। और लास्ट, अब हम आते हैं, शुरू करते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज से। और ये फेज कब से कब होगा, 3 से 5 दिन तक। चलो फिर से बताते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज में होता क्या है। मेंस्ट्रुएशन फेज में बात समझना क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ऑटोलाइसिस होगा सेकेंडरी oocyte का। अगर सेकेंडरी oocyte का ऑटोलाइसिस होगा तो सेकेंडरी oocyte का ऑटोलाइसिस होगा तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉल करेगा, कम होगा।
और जैसे LH कम होगा कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट करेगा, और कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी डिक्रीज होगा, जिसके कारण इंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस डिसइंटीग्रेट करना शुरू करेगा, डिजेनरेट करना शुरू करेगा, और जिसके कारण ब्लीडिंग होगा। तो मेंस्ट्रुएशन फेज के दौरान ब्लीडिंग होता है, एनसीईआरटी लिखा है तो हम बता दिए तुमको कैसे होता है। पहले हम लिख दें ताकि आप भी लिख सको इसको अच्छा से। मेंस्ट्रुएशन फेज जो होगा 3 से 5 दिन तक होगा। इसमें हम पहले बता चुके हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ऑटोलाइसिस होगा तुमको, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ऑटोलाइसिस होगा सेकेंडरी oocyte का। अगर ऑटोलाइसिस होगा सेकेंडरी oocyte का तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल डिक्रीज करेगा, और LH का लेवल डिक्रीज करेगा तो तुमको फिर कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट करेगा, और कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर कम हो गया तो इंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूटेरस, इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होगा यूटेरस का वो डिजेनरेट करेगा, और एट लास्ट क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। तो इसको लिख देते हैं व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस देन ऑटोलाइसिस ऑफ secondary oocyte takes place. As a result, LH level decreases due to decrease in LH level. Corpus luteum degenerate, so progesterone level decreases, hence the endometrial lining of uterus डिजेनरेट, और अगर डिजेनरेट होगा तो ब्लीडिंग होगा। इसको लिख लेना, मिटा रहे हैं। Hence the endometrial lining of uterus degenerate, as a result bleeding happens। यही है तुमको मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और दिस फेज इज कॉल्ड, इसी फेज को कहेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज नहीं, मेंस्ट्रुएशन फेज। इसी फेज को कहेंगे हम लोग मेंस्ट्रुएशन फेज। तो मेंस्ट्रुएशन फेज बता दिए कि मेंस्ट्रुएशन फेज में होता क्या है। मेंस्ट्रुएशन फेज में होता क्या है एक बार देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन फेज में होता क्या है कि मेंस्ट्रुएशन फेज में तुमको फर्टिलाइजेशन जो होगा, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो नहीं होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ऑटोलाइसिस होगा तुमको सेकेंडरी oocyte का। अगर सेकेंडरी oocyte ऑटोलाइसिस करेगा, अगर सेकेंडरी oocyte में ऑटोलाइसिस होगा तो इससे जो होगा LH का लेवल डिक्रीज कर जाएगा, और अगर LH का लेवल, क्या हम बोल रहे हैं, LH का लेवल डिक्रीज कर जाएगा, ये साइन डिक्रीज का दिखा रहा है, LH का लेवल डिक्रीज कर जाएगा। अगर LH का लेवल डिक्रीज किया तो कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट करेगा। अगर कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट करना चाहा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा, अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फिर अगर कम होगा तो इंडोमेट्रियल लाइनिंग
यूटेरस का डिजेनरेट करेगा। अगर कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होगा वो जो होगा डिजेनरेट करने लगेगा, एज अ रिजल्ट ब्लीडिंग होगा। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसमें, ऑटोलाइसिस होगा सेकेंडरी oocyte का, तो LH का लेवल कम होगा, LH का लेवल कम होगा तो कॉर्पस लुटियम में जो होगा प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, जिसके कारण इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होगा डिजेनरेट करेगा, और अगर डिजेनरेट करेगा तो लास्ट में ब्लीडिंग होगा। और यही सारा कैरेक्टरिस्टिक है तुमको मेंस्ट्रुएशन साइकिल का या मेंस्ट्रुएशन फेज का। 4 फेज पढ़ेंगे, जिसमें से ये है पहला फेज, और जो होगा 3 से 5 दिन तक। और अब हम दूसरा फेज के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा फेज जो होगा फॉलिकुलर फेज होगा, या इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। फॉलिकुलर या पॉलिफेरेटिव फेज के बारे में जाने तो फॉलिकुलर या पॉलिफेरेटिव फेज में जो होगा टर्सरी फॉलिकल जो होगा, जिसमें प्राइमरी oocyte होता है, वो जो होगा तुमको टर्सरी फॉलिकल जो होगा जिसके अंदर प्राइमरी oocyte रहता है या सेकेंडरी oocyte रहता है, वो तुमको बदल के ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, वो मैच्योर हो जाएगा और ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। और ये फेज जो होगा तुमको 10 से 14 डेज तक चलेगा। और इस फेज में क्या होगा, टर्सरी फॉलिकल जिसके अंदर जो होगा तुमको सेकेंडरी oocyte रहता है, वो डेवलप्स होगा एंड फॉर्म मैच्योर फॉलिकल, एक मैच्योर फॉलिकल बनाएगा। और इस फॉलिकल को कहेंगे ये फॉलिकल को कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल। तो पॉलिफेरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज इजी है, ये 10 से 14 दिन तक होगा। इसमें सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल जो होगा जो सेकेंडरी oocyte कैरी करेगा, वो डेवलप होके एक मैच्योर फॉलिकल बना लेगा, और इस फॉलिकल को हम नाम देंगे ग्राफियन फॉलिकल। सबसे इजी फेज यही है। और लास्ट का फेज जो हम लोग देखेंगे, लास्ट का फेज होगा तीसरा फेज होगा, और तीसरा फेज होगा तुमको ओवुलेटरी फेज। और ओवुलेटरी फेज जो होगा ओवुलेटरी फेज जो होगा ये तुमको 24 to 48 आवर्स तक होगा। ओवुलेटरी फेज आसान है। इसमें ओवुलेटरी फेज में जो ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल जिसको कहे थे ग्राफियन फॉलिकल बना था, वो रैप्चर कर जाता है, और रैप्चर करके सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, और सेकेंडरी oocyte को हम लोग कहते हैं ओवम, और उस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। तो ओवुलेटरी फेज नाम ही से पता है कि ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म्ड ड्यूरिंग, किसके दौरान फॉर्म हुआ था, ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज के दौरान जो ग्राफियन फॉलिकल बना था, टर्सरी फॉलिकल एक मैच्योर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में बदला था, वो जो होगा इस फेज में रैप्चर कर जाएगा। मतलब ग्राफियन फॉलिकल जो बना था फॉलिकुलर फेज के दौरान गेट्स रैप्चर्ड, और रैप्चर्ड अगर हो जाएगा देन सेकेंडरी oocyte जिसका दूसरा नाम है ओवम गेट्स रिलीज हो जाएगा, और इस रिलीज को कहते हैं ओवम का सेकेंडरी फॉलिकल से निकलना को कहते हैं ओवुलेशन। और ये 24 to 48 आवर्स तक होगा।
तो ओवुलेटरी फेज में पड़े ग्राफियन फॉलिकल जो बना था फॉलिकुलर फेज के दौरान या प्रोलिफरेटिव फेज के दौरान वो रैप्चर कर जाएगा और रैप्चर होके सेकेंडरी oocyte या ओवम को रिलीज कर देगा और इसी प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। और अब लास्ट फेज पढ़ेंगे और लास्ट फेज है सिक्रेटरी फेज या लुटियल फेज। सिक्रेटरी फेज या लुटियल फेज, बोलो लुटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। लुटियल फेज या सिक्रेटरी फेज की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे लुटियल फेज या सिक्रेटरी फेज में कि जो ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर कर गया था, ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर कर गया था वो जो होगा रप्चर ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लुटियम में बदल जाएगा और कॉर्पस लुटियम में बदल जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लुटियम में बदल जाएगा और कॉर्पस लुटियम में बदलने के बाद तुमको कॉर्पस लुटियम में बदल जाएगा और कॉर्पस लुटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करेगा। हम लोग जानते हैं कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है और ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है। तो कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करेगा और प्रोजेस्टेरॉन का अगर सिक्रीशन करेगा तो इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होगा वो थिक हो जाएगा और अगर इंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक होगा तो इंडोमेट्रियल लाइनिंग इसके कारण थिक हो जाएगा। और दूसरा पार्ट में हम लोग इधर देखेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन जो है प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन जो है एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड सिक्रीट करेगा which helps fetus, जो फीटस को हेल्प करेगा। तो हम बताएं कि लुटियल फेज क्या होता है या सिक्रेटरी फेज क्या होता है। इसमें ग्राफियन फॉलिकल जो रैप्चर होता है वो कॉर्पस लुटियम में बदल जाएगा और कॉर्पस लुटियम जो होगा प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करेगा। प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होगा तो इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होगा जो पहले फर्स्ट फेज में डिजेनरेट कर गया था वो इस फेज में थिक हो जाएगा और एज अ रिजल्ट प्रोजेस्टेरॉन दूसरा काम भी करेगा। प्रोजेस्टेरॉन जो है न्यूट्रिटिव फ्लूइड को सिक्रीट करवाएगा। जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड सिक्रीट होगा जो हेल्प करेगा फीटस को। जो फीटस जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड को पिएगा वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करवाता है, इसलिए हम इसका नाम दिए सिक्रेटरी फेज या लुटियल फेज। समझ में आ गया। लुटियल फेज जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन जो है न्यूट्रिटिव फ्लूइड सिक्रीट करवाएगा जो हेल्प करेगा फीटस के लिए, इसलिए इसका नाम था लुटियल फेज या तुमको सिक्रेटरी फेज। वापस हम तुमको बता रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है तब तक होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस unless फर्टिलाइजेशन इज डन। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है या मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल थ्रू आउट चलेगा और 50 इयर्स के अराउंड ये जो होगा डिजेनरेट कर जाएगा, ये रुक जाएगा, जिसको हम मेनोपॉज के नाम से बताएं। और यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तक चलेगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम 4 फेज को डिस्कस किए थे। पहला था मेंस्ट्रुएशन फेज और पहला था मेंस्ट्रुएशन फेज, दूसरा था फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा था ओवुलेटरी फेज और चौथा था लुटियल या सिक्रेटरी फेज।
हम वापस बताते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल फेज जो है 3 से 5 दिन तक चलेगा, फॉलिकुलर फेज जो है 10 से 14 दिन तक चलेगा और ये 3 से 5 दिन तक चलेगा। ओवुलेटरी फेज 24 to 48 आवर्स तक चलेगा, आवर्स तक। और लुटियल फेज लास्ट 10 डेज में इतना भी नहीं कटेगा जितना लास्ट 10 डेज में होगा। तो ये सब फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। कुछ एक्स्ट्रा चीज देख लेते हैं, जैसे कॉर्पस लुटियम क्या चीज सिक्रीट करता है, उसके बाद कॉर्पस लुटियम क्या चीज सिक्रीट करेगा, ग्राफियन फॉलिकल क्या चीज सिक्रीट करेगा, थेका इंटरना क्या चीज सिक्रीट करेगा, थेका इंटरना को छोड़ो, ग्राफियन फॉलिकल और कॉर्पस लुटियम क्या सिक्रीट करेगा। कॉर्पस लुटियम हमेशा प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा और ग्राफियन फॉलिकल हमेशा एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा। तो आज यही रहने देते हैं, कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा और ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा। आज यही